इंद्रधीश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी है। भव्यात्माओं, एक बहुत बड़ा कुआं था और उस कुएं में एक मेंढक, एक तिर्यंच निवास करता था। बहुत दिन से वह उस कुएं में अपने परिवार के साथ निवास करता था, रहता था। तिर्यंच था और मेंढक था तो कभी पानी कभी भूमि, दोनों जगह निवास करता। अपना तिर्यंच पर्याय के दुखों को भोगते भोगते जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन कुएं से कुछ कारण के लिए वो बाहर निकलता है और जैसे ही कुएं के पाट तक पहुंचता है, उस मेंढक को बहुत बड़ी आवाज सुनाई देती है। पहले तो कुछ क्षण तो वह डरता है, जोर से आवाज आने पे हर कोई डरता है, वो तो छोटा सा तिर्यंच था। घबरा जाता है कि प्राणों को धोखा तो नहीं, पर थोड़ा सा ही छुपकर वो सोचता है ये कोई डरावनी आवाज नहीं है, ये कुछ अच्छी बातें सुनाई दे रही है। वो फिर भी बचते बचते, अपने प्राणों की रक्षा तो हर किसी को प्यारी है, स्वयं की रक्षा करते हुए वो पुनः पाट पर आता है, कुएं के पाट पर, और वहां खड़े होकर वहां पुनः सुनने लगता है कि क्या कहा जा रहा है। और कान लगा के सुनता है, क्योंकि भले ही मेंढक था, तिर्यंच था, तिर्यंच मेंढक भी संगी हो सकता है। दोनों प्रकार के मेंढक आगम में लिखे हैं। संगी भी मेंढक होते हैं, मन सही था। उसे कुछ कुछ भाषा समझ में आई और ध्वनि को सुनकर वो निर्णय करता है कि नहीं, अगर नगर का राजा सभी को आमंत्रित कर रहा है तो मेरा भी दायित्व बनता है। मैं मनुष्य नहीं हूं, क्या हुआ? तिर्यंच हूं सो क्या हुआ? अगर नगर में राजा आमंत्रित कर रहा है तो मैं भी नगर में रहता हूं, मेरा भी कर्तव्य बनता है, मैं भी जाऊंगा। और पुनः वह पाट से नीचे उस कुएं में उतरता है और एक फूल की पंखुड़ी अपने मुख में दबाकर पुनः बाहर निकलता है। राजा श्रेणिक ने पूरे नगर में ये घोषणा करवाई थी कि विपुलाचल पे तीर्थंकर महावीर भगवान का समोषण आया है, और जो जो आपको अपने आप को धर्मात्मा मानते हैं, जिनेंद्र भगवान के भक्त मानते हैं, वे सभी हमारे दलबल के साथ तीर्थंकर भगवान के समोषण के दर्शन करने के लिए चले। राजा ने घोषणा करवाई थी कि जो आ सकता है अपने श्रद्धा भक्ति के साथ मेरे साथ चलने का प्रयास करे। हम तो जा ही रहे हैं, आप सभी मेरे साथ चले, क्योंकि सच्चा धर्मात्मा तो कालाजी वही होता है जो स्वयं तो देवशास्त्र गुरु से जुड़ता ही जुड़ता है, पर और भी अन्यों को जोड़ने का प्रयास करता है। उसने निर्णय किया था, समोषण इतने पास आया है तो मुझे तो, सैनिक ने निर्णय किया था मुझे तो जाना ही है।
कब कब मौका मिलता है साक्षात तीर्थंकर महावीर स्वामी का समोषण, वो भी पास। आज तो श्रावकों को विचार करना पड़ता है, नगर में मुनिराज आए हैं, कॉलोनी में मुनिराज आए हैं, हमें थोड़ा सा सेठी जी समय मिल जाए। तिलक नगर कितनी दूर है, फिर भी 10 दिन 8 दिन 15 दिन तैयारी करनी पड़ती है, विचार करना पड़ता है, आज जाऊं कल जाऊं। कितना तीव्र पुण्य का उदय होगा और क्या भावों की विशुद्धि होगी। साक्षात तीर्थंकर महावीर स्वामी का समोषण, भगवान के मुखारविंद से मुझे दिव्य ध्वनि सुनने मिलेगी। और सही मायने में जैसे एक कव्य की परिणति होती है सम्यक दृष्टि धर्मात्मा की, धर्म और धर्म प्रभावना के लिए बिल्कुल वैसी ही परिणति होती है। माँ बुरा नहीं मानना, पर सच्चा धर्मात्मा कव्य जैसा होता है, काला नहीं। काला जी काला नहीं, और काला भी मान लो तो वो बहुत अच्छा है, अंदर बाहर एक सा काला है। और धर्म प्रभावना के लिए आचार्यों ने उस कव्वे का ही दृष्टांत दिया है। जैसे कव्वे को कोई रोटी का छोटा सा टुकड़ा भी मिलता है, कुछ भी उसे भोजन का सामान मिलता है, वह तुरंत काव काव करके, देखा आप लोगों ने, काव काव करते सबको बुलाता है कि देखो यहां भोजन की व्यवस्था है, आप भी आ जाओ। आप लोग माताओं कितनों को बुलाते? भोजन की व्यवस्था हो, पार्टी हो, नाच गाना हो, मनोरंजन हो, वहां तो एक नहीं 50 मित्रों को और सबको साथ ले जाते। वहां पार्टी में कोई अकेला जाना नहीं चाहता, पर मंदिर में कितनों को बुलाते। नगर में मुनिराजों की तांता लगी है, प्रतिदिन कोई ना कोई निर्ग्रंथ मुनिराज इस इंदौर महानगर में प्रवेश कर रहे हैं। कितने लोग पहुंच रहे हैं? बहुत सारे तो सोचते हमारे मंदिर में आएंगे तो गेट के बाहर हम कलश लेके खड़े हो जाएंगे, हमारी आगवानी नहीं। एक सच्चा जिनेंद्र भक्त, सच्चा निर्ग्रंथ भक्त हर पल हर समय खोजता है कब मुझे मौका मिल जाए कि कब मैं निर्ग्रंथ मुनिराज को आहार दे दूं, कब उनकी आगवानी करूं, कब मैं जिनेंद्र भगवान के चरणों की रज प्राप्त करते हुए अपने जीवन को, इस मनुष्य पर्याय को धन्य करने का प्रयास करूं। उसने घोषणा करवाई थी क्योंकि वो सच्चा 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 धर्मात्मा था, निर्णय कर चुका था कि इस काल में अगर मुझे बचना है तो सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्ति के अलावा अन्य कोई भी साधन नहीं है, अन्य कोई भी साधन नहीं है। और राजा अपना सब कार्य छोड़कर उस जिनेंद्र भगवान की देशना को समोषण में सुनने के लिए तत्पर हो गया था। आज भले ही आपका समोषण में पहुंचने का सौभाग्य नहीं है, साक्षात महावीर भगवान की दिव्य देशना, महावीर भैया साक्षात महावीर भगवान की दिव्य देशना सुनने का सौभाग्य नहीं है, पर उनकी ही वाणी, जिनेंद्र भगवान की ही वाणी निर्ग्रंथों के मुख से जो आज यहाँ इस इंदौर महानगर में शायद मेरे हिसाब से पीसी जैन साहब अभी तक ऐसा दृश्य इंदौर वालों ने नहीं देखा होगा कि लगभग 2-3 किलोमीटर में भी कोई कॉलोनी है, कोई ना कोई मुनिराज, कोई ना कोई यारिका, कोई ना कोई पिच्छी कमंडलधारी जिन देशना को प्रदान करते हुए मिल रहे हैं। कितने पुण्यात्मा और कितने सौभाग्यशाली विरले हैं जो उनकी सेवा में, आहार दान में, उनकी उस जिनवाणी को श्रवण करने में तत्पर हो रहे हैं। मैं तो अपनी परीक्षा करने के लिए आपसे कह रहा हूं, दूसरों के लिए देखने के लिए नहीं। वे विरले पुण्यात्मा, और मैं तो कहता हूं मनुष्य तो मनुष्य, आज मनुष्यों को घर से निकलने के लिए समय नहीं है। मनुष्य विचार करता है मैं कल जाऊं, आज जाऊं, कब जाऊं। वो तिर्यंच शक्ति नहीं होने पर भी क्या श्रद्धा होगी, क्या श्रद्धा होगी। आज का इंसान 50 बार सोचता है, मैं नहीं सोचते मंदिर में गुल्लक में डालने के लिए, नहीं सोचते। जेब में कितनी भी बड़ी गड्डी क्यों ना हो, पर पर्स में से पैसे निकालकर पहले छांटते हैं। 50 नहीं, 100 नहीं, 20 नहीं, 10, ठीक है 10 तो डालने ही पड़ेंगे। करोड़पति व्यक्ति भी हम तो देखते हैं,
हम बैठे रहते हैं, लोगों को लगता है महाराज से यूं बैठे, हम तो देखते बड़े बड़े कार से उतरेंगे, पर गुल्लक में डालने का समय आता है तो कितने, 10 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 20 रुपए, बहुत हो गया, मुश्किल से महीने में एक आध बार आने वाला होगा तो 50, इससे ज्यादा बोलो ना। आप लोग नहीं छाटते नोट? होटल में जाकर, बाहर कहीं जाकर नाश्ता भी कर लो तो 100-200 के नाश्ते से कम, 2-4 लोग भी जाओ तो 100-200 से कम नाश्ता नहीं होता। पर मंदिर में गुल्लक में डालने के लिए 5-10 रुपए की, अच्छा हुआ 5 रुपए की नोट बंद हो गई, नहीं तो वही फटी फटाई नोट खोज के रखते थे, गुल्लक में डाल देंगे। दूसरों को नहीं, हमें अपनी परीक्षा करनी, हमें अपने जीवन को सुधारना है। दुनिया को सुधारते सुधारते तो कई भव बीत गए, पता नहीं ये अंतिम भव मनुष्य पर्याय का इस समय हमें मिला है। कम से कम अभी समझ ले, अभी समझ ले, अभी समझ ले, ये मनुष्य पर्याय महान 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 तपस्या का फल मिला है। उसका एक एक क्षण जीते जीते जीने की आवश्यकता है। वहां तो गुल्लक में डालने के लिए बिल्कुल हिसाब, समय नहीं लगता, अपने आप बिना सोचे इधर उधर देखते हुए हाथ से नोट 10 की निकलती है, ज्यादा बड़ी मुश्किल से, बहुत मुश्किल से, बहुत ही मुश्किल से निकलती है। सोचना समझना, हम जो मनुष्य पर्याय प्राप्त कर चुके हैं, सच्चे देवशास्त्र गुरु का सानिध्य हमें इतनी सहजता से जैन कुल के होने के बावजूद भी मिल रहा है, कितनों को कीमत है, कितनों को कीमत है। हम छांटते हैं नोट को, सिक्कों को, कि क्या डालूं क्या ना डालूं, कल तो 10 रुपए डाले थे, आज भी डालने पड़ेंगे, डालने पड़ेंगे। उत्साह से, आनंद से, भाव विभोर होकर हमने आज तक कुछ नहीं किया। द्रव्य भी चढ़ाने का समय आता है, कई बार चौके में हम पहुंचते हैं, थाली भरी रखी है, आयुष के पापा थाली भरी रखी है, पर द्रव्य ऐसे चुटकी से चढ़ाते नहीं, चढ़ाते आप लोग? ऐसे भी बड़े बड़े धर्मात्मा, जिनेंद्र भगवान के भक्त हमने देखे, इतनी बड़ी डिब्बी चावल की, कितनी डिब्बी लाते, इतनी बड़ी डिब्बी घर में माँ जिसमें जीरामन और चटनी रखती है, उतनी सी डिब्बी में भगवान की पूजा, और कई लोगों के तो विधान भी हो जाते। हाँ, कई सारों की नियम है प्रतिदिन शांति विधान, और डिब्बी कितनी, इतनी बड़ी बड़ी कह रहा हूं, मुट्ठी भर भी उसमें, मुट्ठी भर में द्रव्य उसमें नहीं समा पाए, पर फिर भी हमें पुण्य कितना चाहिए, पुण्य कितना चाहिए, पुण्य इतना चाहिए, इतना चाहिए, और भगवान को लाना देते, भगवान मोक्ष फल प्राप्त है। कितनी द्रव्य चढ़ाई, कम से कम एक बार में कम से कम एक मुट्ठी भर द्रव्य चढ़नी चाहिए। हम कितनी चढ़ाते हैं? अभी देखते हैं कौन कौन प्रवचन के बाद दूसरों से भीख मांगता है, दे दे थोड़ी सी चढ़ा दे भगवान गुरु जी का। बड़े बड़े आदमी दूसरों से भीख मांग के भगवान को द्रव्य चढ़ा रहे, गुरु को द्रव्य चढ़ा रहे, और पुण्य, पुण्य किसको चाहिए? पुण्य आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। आज तक खूब पूजा पाठ, भगवान की भक्ति, विसर्जन, मेरी भावना, फलाना और डिमका, दूसरों को दिखाने के लिए हमने धर्मात्मा का भेष प्राप्त करके पुरुषार्थ किया है, पर ध्यान रखना, इससे काम बनने वाला नहीं है, इससे काम बनने वाला नहीं है। ये जो दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली है, ज्ञानियों, जीते जीते जीने का प्रयास करो, और जीते जीते जियोगे तभी तो जीते जीते मर पाओगे, और जीते जीते मर नहीं पाओगे, समाधि मरण कर नहीं पाओगे, तो पुनः 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 अनंत 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 संसार में ही भटकते रहोगे। क्रियाओं को करना है, पूजन पाठ दान, इन सब क्रियाओं को करना है, पर कुछ भावों की अधिक विशुद्धि और विधि को बदलते हुए क्रियाओं को करने का पुरुषार्थ करना है। हम सोचे ना, क्या कमी है? प्रतिदिन प्रतिदिन 100 रुपए नहीं, 500 रुपए भी गुल्लक में डाल दे तो कम ना पड़े, पर फिर भी 5, 10, 50 से बड़ी नोट पर्स से मां निकलती नहीं है, निकलती नहीं है। कहीं ना कहीं भीतर लोभ बैठा है, फिर भी दुनिया को दिखाने के लिए हम अपने आप को बहुत बड़े धर्मात्मा तो कहलाने लग गए हैं, पर हम अपनी नजरों में हम स्वयं
झांक के देखे, क्या वास्तव में जितना मैं दूसरों को धर्मात्मा दिखाता हूँ उतना धर्मात्मा हूँ? बोलो हाँ, हाँ बोलो। नहीं है, सही मायने में नहीं है। एक वो त्रियंच श्रेष्ठ है, राजा तो राजा, वो तो राजा था, उसने घोषणा कराई, दलबल बुलाया, उसके पास तो सब कुछ था। त्रियंश के पास तो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, पर फिर भी क्या भावों की विशुद्धि और क्या जिनेंद्र भगवान की भक्ति होगी एक छोटे से मेंढक की। उसके पास शक्ति नहीं थी, उसके पास कोई द्रव्य नहीं था, फिर भी एक पंखुड़ी फूल भी उठाने की शक्ति नहीं थी, फूल भी उठाने की शक्ति नहीं थी, पर एक एक मात्र पंखुड़ी उसने अपने अपने मुख में दबाई और वो चल पड़ा, चल पड़ा। तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का समोशरण आया है, मुझे भगवान के दर्शन करने हैं, मुझे इस भगवान के रूप को निहारना है। क्या वे पुण्यात्मा जीव होते होंगे, क्या वे चौथे काल के पुण्यात्मा जीव होते होंगे जिन्होंने साक्षात तीर्थंकर भगवान को, अरिहंत भगवान को समोशरण में देखा होगा, साक्षात उनकी दिव्य ध्वनि अपने कानों से सुनी होगी। कितने पुण्यात्मा वे जीव होते होंगे जिन्होंने कभी निर्ग्रंथ अरिहंतों को उस अरिहंत बनने की पूर्व अवस्था में हाथ में ग्रास रखे होंगे। हम सोचे विचार करें, आप मनुष्य नहीं हो? बोलो ना, मनुष्य नहीं हो, जैन नहीं हो, देवशास्त्र गुरु नहीं मिले, सब कुछ तो मिला, सब कुछ तो मिला, पर फिर भी हम अपने जीवन को, अपने मरण को, अपने आप को बदलने का कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं, कितना पुरुषार्थ, कितना पुरुषार्थ, कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं। वह विसर्जन पाठ के उन चंद शब्दों को हम समझने का प्रयास कर रहे थे। जिनपतिनुति, जिनेंद्र भगवान, मैं आपका रूप ध्याऊं, कल सुना था ना, आपका रूप ध्याऊं। हे प्रभु, आपका रूप, आपका रूप और आपका रूप ही ध्याता रहूं। और जीवन भर जो जिनेंद्र भगवान के रूप को निहारता है, वही अंतिम समय में, देहांत के समय में तुमको न भूल पाऊं। जिंदगी भर भगवान को देखने के लिए समय नहीं है। कैसी विडंबना है आज के जीवों की ज्ञानी जी, घर से मंदिर आने के लिए फुर्सत नहीं है और शमशान से सीधे स्वर्ग जाने की तैयारियां है। नहीं जाते ना स्वर्ग, स्वर्ग ही जाते सब, मंदिर आए नहीं आए, फिर भी सबको शमशान से सीधे स्वर्ग जाने हैं। जाओगे? जो नहीं आ रहे मंदिर उनसे पूछना, क्या जाओगे? घंटा भर, 15 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट जिनेंद्र भगवान को देखने के, दर्शन करने के लिए तो फुर्सत नहीं है, और मरने के बाद कह रहे मन देहांत के समय में आएंगे भगवान।